आज मैं आया हूँ 11-14 मॉडल पे। पिकअप इशू है इसमें। आज देखेंगे इसमें क्या मिलता है फॉल्ट अपने को। तो मैंने पहले चाबी ऑन करके देखा, उस पर कुछ से लाइट वेट सिग्नल या एमआई लाइट लगाए तो क्या। मैंने देखा तो एमआई लाइट चालू था उस पर। तो मैंने अपने स्कैनर लगाने के लिए कपलर ढूंढा, तो वो उधर कपलर के पास पूरा वायरिंग थोड़ा जला हुआ भी दिखा मेरे को और कट भी हुआ दिखा था, इसलिए मेरा स्कैनर कनेक्ट नहीं हो रहा था। मैंने फिर वायर देखा उसको, तो 2 वायर उसमें मेरे को कट मिला था। एक वायर जो वाइट वाला था मैंने उधर से लिया था, उधर ये वायर जला था इधर साइड में। तो मैंने सप्लाई का वायर ही नेम का था, सप्लाई का वायर ही था वो, जो उसके कारण डिलाइट अपना करंट नहीं होता। ये साइड में पूरा वायर जला हुआ था थोड़ा सा घिस के। तो मैंने उधर टेपिंग किया, बाद में अपना स्कैनर रिपेयर करने के लिए चालू किया। उसमें एक वायर लिया, क्योंकि इसमें लाइट नहीं आएगा तो लाइट नहीं आए तो अपना फॉल्ट कोड और गाड़ी में क्या इशू है वो पता नहीं चलेगा, इसलिए अपने को इसमें पहला लाइट लाना पड़ेगा और इसको वायरिंग सप्लाई अपने को देना ज़रा प्रॉपर। तो मैंने चालू किया उसको वायर देने के लिए। पहला देखा उसमें किधर सप्लाई आ रहा है वो। अपने स्कैनर के टूल में 1 नंबर पे और 12 नंबर पिन पे सप्लाई आता है। तो मैंने वो देखा, सप्लाई लिया। उधर सप्लाई का वायर था एक कटा हुआ, तो उधर से मैंने एक वायर जोड़ के, जो छोटा थोड़ा बचा था उधर उसमें वायर फंसा है सप्लाई का एक वायर, और एक था वायर वो उधर मैंने बाईपास लिया था उधर से करके। तो उसमें डायरेक्टली उसको कपलर के बैक से ही डायरेक्ट डाला था। तो बाद में उधर हमारा स्कैन टूल में लाइट आने लगा था। तो स्कैन टूल में अगर लाइट आया, सप्लाई आया तो लाइट आएगा उसमें, और ब्लू और पिंक कलर का लाइट उसमें जलेगा। तो ये देखो ब्लू जल रहा है, ऊपर धूप के कारण दिख नहीं रहे हो। अभी ये देखो 2 लाइट लगा, मतलब मेरा स्कैन टूल कनेक्ट हो सकता है। मेरा कनेक्ट किया। बाद में वायरिंग भी देखा था, जला था, इसलिए इधर किधर जला हुआ है क्या वायरिंग, फ्यूज बॉक्स की इधर या किधर कुछ जला हुआ है। तो मैंने वो भी चेक करके लिया है, क्योंकि आगे जाके फिर वापस वो ब्रेक डाउन ना हो गाड़ी, इसलिए मैंने चेक किया। तो इसका एक रजिस्टर के पास भी वायर कट मिला, रजिस्टर के वायर भी कट मिला मेरे को। तो मैंने फिर स्कैन टूल लगाया, तो उसमें मेरे को कोड दिखा, एक कॉमन रेल का दिखा था और एक P2BA ई एक्टिव और P2BA ए एक्टिव था कोड, और एक रेल प्रेशर का एक कोड है मेरे को एक्टिव मिला था। और फिलहाल तो इसमें इनएक्टिव दिख रहा है, लेकिन स्टार्ट होने के बाद वो एक्टिव हो रहा था कोड। तो मैंने फिर वो जो कॉमन रेल का था उस पर डायग्नोस करने के लिए चालू किया। अपना ये स्कैनर रिफ्रेश मार के देखा, तो कुछ कोड आ रहा था क्या, कुछ GD डाटा, मतलब उस पर कोई डायग्राम के पास डायग्राम या सप्लाई का कुछ दिखता है कि वो देखा था। तो नेट कम रहने के कारण, मतलब नेटवर्क नहीं रहने के कारण वो सर्च हो रहा था, पूरा नहीं हो रहा था। इसलिए मैंने गाड़ी स्टार्ट किया, तो मेरे को गाड़ी का स्टार्ट का फायरिंग भी थोड़ा अलग लगा। तो मैंने फायरिंग देखने के लिए चालू किया गाड़ी, तो थोड़ा गाड़ी मतलब नोजल का डीजल फ्यूल कम मिल रहा है, ऐसा फायरिंग दिख रहा था उसमें। तो मैंने फिर चालू करके देखा गाड़ी को, थोड़ी देर रखा वैसे चालू करके। बाद में कपलर देखा, तो मैंने ये देखा किसी ने इसको मेट्रीनिट को, जो कॉमन रेल को, कपलर को टाई मार के दिया था, मतलब उसका भी इशू कोई रहेगा लूज या कुछ। तो मेरे को शायद पंप के पास थोड़ा वायर लूज लगा, इसलिए मैंने देखा उसको जूम करके भी, तो मेरे को थोड़ा लूज ही लगा था पंप का वायर। तो मैंने वो खींच के देखा, देखो पूरा हिल रहा था। तो वो लगाने के बाद थोड़ा फायरिंग में चेंजेस आया था मेरे गाड़ी के अंदर, तो इसलिए मैंने वो निकाल के पूरा क्लीन करके फिर फिट करने का सोच लिया। उसको थोड़ा प्रेस करने को, तो लॉक नहीं हो रहा था प्रॉपरली, वो हाथ नहीं जा रहा था उधर अंदर। तो मैंने हाथ डाल के उधर उसको प्रॉपरली फिट करके लिया, उसको प्रेस करके। उसके बाद मेरा इंजन का जो फायरिंग था, साउंड था जो, वो प्रॉपरली मतलब जैसा चाहे वैसा आने लगा था। इसलिए मेरे को फायरिंग में थोड़ा डाउट लगा, इसलिए मैंने वो देखा, चेक किया। फिर मैंने स्टार्ट करके देखा गाड़ी का, जो पंप का कपलर लगाने के बाद चालू किया, तो गाड़ी एकदम स्मूथ और फायरिंग वाइब्रेशन भी नहीं था गाड़ी के अंदर, और स्मूथ फायरिंग आया। इसलिए मैं सोच गया प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो फिर मैंने उसको ओके करके कपलर क्लीन करके लगा दिया उसको उधर ही। बाद में फायरिंग मेरा स्मूथ आया। मैंने फिर अभी सोचा इसमें क्या इशू आ रहा है देखता हूँ करके लिए डिलाइट लगा के इसको स्कैन करने का। फिर वापस देखा और कौन सा कोड है क्या एक्टिव वो देखने के लिए मैंने डिलाइट लगाया, स्कैन टूल लगाया। तो उसमें P2BA वो कॉमन रेल का इनएक्टिव हो गया था, और P2BA और P2BA दोनों एक्टिव था। तो इसलिए मैंने सोचा ये भी पिकअप के लिए प्रॉब्लम करेगी कोड, ऐसे ही है। तो नॉक्स के कारण कोड रहते हैं वो। मेरे पास एक रजिस्टर था, इसलिए मैंने वो रजिस्टर लगाने का प्लान किया। वो उधर रजिस्टर वायर पहला एक कट ही मिला था मेरे को उधर ही, तो मैंने वो कट वायर टेप लगा के भी उसको मतलब ये कोड एक्टिव ही था उसमें।
तो मैंने फिर देखा, कनेक्ट किया कोड, देखेंगे उसमें भी क्या क्या करने के बाद वो कोड इनएक्टिव होता है वो दिखाता हूँ मैं आपको। ये इसमें जीडी डाटा नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने और ये डायरेक्ट देखा। ये देखो एम्बिएंट टेम्परेचर सेंसर है इधर, इसके कारण वो कोड आ रहा था मेरा। तो इसका जो रजिस्टर उन्होंने लगाया था, मतलब वो एम्बिएम वो उनका बाद हुआ, तो मैं इसलिए मैंने मेरे पास एक नया था एम्बिएम था 1K का, वो मैंने लगा दिया उधर। और ये लगा के जो अपना एक्टिव कोड था जो P2B8, और ये उसको सही से बेंड करके मैंने प्रेस करके अपना जो सेंसर भी डैमेज ना हो और वायरिंग भी ना डैमेज हो, ऐसा करके मैंने प्रॉपर लगा दिया। बाद में वो रिफ्रेश मारा, जो कोड मेरे एक्टिव थे, जो पिकअप के लिए प्रॉब्लम करने वाले कोड थे वो एक्टिव थे। देखो ये इनएक्टिव हो गया सामने ही तुम्हारे। बाद में मैंने चालू करके देखा गाड़ी को, उसमें तो MI लाइट लग रहा था, वो शायद चला जाएगा बाद में, लेकिन गाड़ी उनका रेस नहीं कर रहा था, पिकअप नहीं बना रही थी गाड़ी। जगह पे भी रेस करने पे गाड़ी RPM नहीं जा रहा था। तो मैंने स्टार्ट करके देखा, उसका आइडलिंग RPM तो बराबर सही था, 700 तक RPM बराबर था। तो मैंने उसको रेस चालू करके एयर बीट बना के थोड़ा रेस करने के लिए देखा रेस हो रहा है क्या गाड़ी। तो मैंने वैसा एक्सीलरेटर किया तो मेरे को फायरिंग भी सही लगा गाड़ी का, और एक्सीलरेटर भी RPM भी लगभग सही ले रहा था। मैंने रेस करके देखा तो बराबर 2-3 के पास बराबर इतना ही जाता है, उतना RPM उतना जितना जाना चाहिए उतना बराबर सही जा रहा था। तो सही मेरे को लगने लगा गाड़ी हुआ, इसलिए मैंने ड्राइवर को बोला चलो ट्रायल लेंगे उसको, क्योंकि RPM पहला उसका 1-2 के ऊपर जा ही नहीं रहा था, एडलिंग RPM पे रह रहा था, और गाड़ी का फायरिंग भी अलग हुआ था। अभी फायरिंग उसका स्मूथ हुआ था, और एक्सीलरेटर भी एकदम सही ले रहा था उसका। मैंने जो उस पर जुगाड़ करके दिया था उसको सही हो गया था वो। तो अभी उसको ट्रायल लेंगे करके स्कैन टू लगा के देखा तो मेरा सब कोड इनएक्टिव हो गया था, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं दिखा रहा था, और ड्राइवर भी बोल रहा था गाड़ी सही हो गई है, पिकअप सही बना रही है। फिर ओके ऑन रोड हो गया गाड़ी। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो मेरी।